भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात की जाए तो वो कपूर खानदान के बिना अधूरी होगी। हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान इकलौता ऐसा परिवार है जिसकी 4 पीढ़ियां फिल्मों से जुड़ी रहीं। उसे भारतीय सिनेमा का पहला फिल्मी परिवार भी कहा गया है। इस परिवार ने कई सुपरस्टार्स दिए, बहुत से दमदार एक्टर दिए, बहुत से निर्देशक दिए, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी दिए तो बहुत सी अभिनेत्रियां भी दी हैं। बॉलीवुड में कई परिवार आए और गए, लेकिन कोई भी कपूर खानदान की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पैर जमाता नजर नहीं आया। ये परिवार बॉलीवुड का सबसे प्रभावी परिवार भी बन गया। पिछले 8 दशकों से भारतीय पॉप संस्कृति में इस फैमिली का खास योगदान है। आज हम आपको इसी परिवार के एक ऐसे सदस्य के बारे में बताएंगे जिसने कम उम्र में ही प्रसिद्धि और सफलता हासिल की, लेकिन इसके बावजूद गुमनामी में खो गया। ये शख्स हैं त्रिलोक कपूर, जो पहले कपूर हीरो थे, जो इंडस्ट्री के टॉप स्टार बने और फिर गुमनामी के अंधेरों में खो गए। पृथ्वीराज कपूर 1920 के दशक में अपने परिवार से फिल्मों में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके छोटे भाई त्रिलोक ने साल 1933 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। वो अपने भाई के दिखाए रास्ते पर चले। 21 वर्षीय त्रिलोक ने 4 दरवेश में मुख्य भूमिका के साथ अपनी शुरुआत की। उसी साल सीता में अपने भाई पृथ्वीराज के साथ भी अभिनय किया। पृथ्वीराज ने ज्यादातर खलनायक और सहायक किरदार निभाए, लेकिन त्रिलोक फिल्मों में हीरो बने। 1930 के दशक के अंत तक उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा के शीर्ष सितारों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। 1930 और 40 के दशक में वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक थे और के.एल. सहगल, अशोक कुमार, करण दीवान और पृथ्वीराज के साथ सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले सितारों में से एक बन गए थे। साल 1947 में उन्होंने नूरजहां के साथ मिर्जा साहिबान जैसी हिट फिल्म करके खुद को इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन हीरो के रूप में जगह दिलाई। त्रिलोक के करियर का सबसे सफल दौर 50 के दशक में आया, जब उन्होंने आध्यात्मिक और पौराणिक शैली की कई हिट फिल्में दी। उन्होंने 30 हिट फिल्में दी, जो राज कपूर और रणबीर कपूर के करियर ग्राफ करीब दोगुनी है। जहां राज कपूर ने अब तक 17 हिट दी तो वहीं रणबीर ने अब तक सिर्फ 11 हिट फिल्में दी। धीरे धीरे त्रिलोक छोटे बजट की पौराणिक फिल्मों में ही नजर आने लगे। ऐसे में वो मुख्य धारा से कट गए। यही वजह रही कि वो कभी मेन स्ट्रीम के हीरो नहीं बन पाए। हिट फिल्में देने के बाद भी अशोक कुमार जैसे अपने समकालीनों की तरह मेकर्स उन पर कॉमर्शियल फिल्मों के लिए विश्वास नहीं जता पाते थे। 1960 के दशक के बाद त्रिलोक कपूर ने चरित्र भूमिकाएं और छोटी छोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। उन्होंने जय संतोषी माँ, मैं तुलसी तेरे आंगन की, दोस्ताना और गंगा जमुना सरस्वती जैसी हिट फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। 1988 में 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।